ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 11 मार्च 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अपनी सशक्त आंतरिक स्थिति के द्वारा बाहरी परिस्थितियों पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में बता रहे हैं। बाबा कुमारों की भट्ठी में आए हैं और कुमारों को विशेष उद्बोधन दे रहे हैं। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। आज शुरुआत में ही बाबा कुमारों से पूछते हैं कि अव्यक्त स्थिति का अभ्यास नेचुरल हो गया है। कभी कभी अव्यक्त, कभी कभी व्यक्त, ऐसे नहीं। नेचुरल नेचर बन जाए। व्यक्त में आना पड़े, बाकी सदा काल अव्यक्त में ही रहो, ऐसी स्थिति बन गई है। बाबा कहते हैं यह अव्यक्त स्थिति ही सशक्त स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है। और इस स्थिति के द्वारा फिर आप किसी भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अव्यक्त स्थिति आए कैसे, इसके लिए बाबा एक सूत्र देते हैं हम बच्चों को, और उस सूत्र में कहते हैं कि प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल से प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से नेचुरल नेचर बन जाएगी। बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, अव्यक्त स्थिति बनने के लिए भिन्न भिन्न मुरलियों में जो विधि बताई है, उसको प्रैक्टिकल करो। आपको कोई गाड़ी चलाना सिखाना है, कार चलाना सिखाना है, आपको थ्योरी में कितना भी बता दे, पहले आप चाबी लगाएंगे, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये स्टीयरिंग है, ऐसे काटना होता है, इधर घूमना हो तो ऐसे करना होता है, सब बता दे, आप सब समझ लो। लेकिन आपको कार की सीट पर कभी बैठने ना दें, आपके हाथ में चलाने के लिए उसे कभी ना दें, तो क्या आप कार चला लेंगे? क्यों? जान गए हो, लेकिन प्रैक्टिकल आपने नहीं किया है। जो जाना है उसको अभी आपने साना नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो क्या अगर आपको प्रैक्टिकल करा दिया जाए, बिठा दिया जाए और एक दो बार आप के द्वारा थोड़ा सा उसको चलवा भी दिया जाए, तो क्या वो आपका नेचुरल नेचर बन गया? नहीं बना।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आया कि हम इसे चला सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं। लेकिन जब जब चलाना होगा तब तब आपको काफी सोचना पड़ेगा, काफी मेहनत से आप उसको कहीं घुमा सकोगे, चला सकोगे। लेकिन अगर आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, तो फिर वो प्रैक्टिस एक दिन आपका नेचुरल नेचर बन जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी। अब आपको घुमाना है, चलाना है, कहाँ ब्रेक लगाना, कितना लगाना। अब आप भले अलग बात कर रहे हो, अलग सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसको जहां जो होना है वो होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी वो नेचुरल आदत बन गई, प्रैक्टिस से सहज हो गई। तो ऐसे बाबा कहते हैं जैसे स्थूल चीजें सहज हो जाती हैं, ऐसे आप बाप ने जो कुछ सिखाया है, विशेषकर अव्यक्त स्थिति, बीज रूप अवस्था, सूक्ष्म लोक का अनुभव आदि के बारे में जो कुछ भी बाबा ने सिखाया है, उसको आप प्रैक्टिकल करना शुरू करें। प्रैक्टिकल कराया जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है। जब प्रैक्टिकल होता है तो कोई आपका शिक्षक, कोई आपका बड़ा आपके साथ होता है। अब उसने आपको बता दिया, सिखा दिया, फिर प्रैक्टिस आपको अपने आप करना होता है। तो बाबा ने कहा कि प्रैक्टिकल हो गया, भट्ठी में आना माना प्रैक्टिकल होना। अब प्रैक्टिस करना सीखो। जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना यह अव्यक्त स्थिति आपका नेचुरल नेचर बन जाएगा। और जब यह नेचुरल नेचर बन जाएगा, फिर आप जिस सर्वशक्तिमान, आप जितना शक्तिशाली उतना कोई नहीं। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं, कोई विघ्न ऐसा नहीं, कोई बाधा ऐसा नहीं जिसको आप पार न कर सको अपने इस श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा। इसलिए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस और नेचुरल आदत ये बनाना है, इस सूत्र पर अमल करना है। बाबा कहते हैं जब यहां प्रैक्टिकल में लाते हो, कहां? मधुबन में। क्योंकि आप भट्ठी में गए हो तो भट्ठी में प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? जो ट्रेनर्स हैं, वे आपको प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। जब यहां प्रैक्टिकल में लाते हो तो प्रैक्टिस हो जाती है, और जब प्रैक्टिस हो जाती है जिस चीज की, तो वो चीज सहज आदत बन जाती। अगर बुरी चीजें, खराब चीजें, जिसको लोग कहते हैं करते करते हमारी ये आदत हो गई, बुरी चीजों की आदत बन जाती है, तो अच्छी चीज की आदत नहीं बन सकती? ऐसे बाबा क्वेश्चन करते हैं। तो आपको अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं जब आप भट्ठी में गए हैं, आपके सामने आपका उस्ताद है और वो आपको कुछ सिखा रहा है, तो थोड़े समय के लिए आपको अनुभव हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको हमेशा वो चीज अनुभव। तो बाबा कहते हैं थोड़े काल का अनुभव सदा काल के लिए बनाने का प्रयत्न करना है। भट्ठी से निकलकर जब आप कर्म क्षेत्र पर जाएं, सेवा स्थान पर जाएं, तो वहां पर भी आपकी अव्यक्त स्थिति, सशक्त स्थिति दिखाई दे। आपकी यह स्थिति न बनने के कारण, बाबा कहते हैं आप अभी स्थिति ऐसी बनी नहीं है, इसके कारण नेचुरल कैलेमिटीज अभी तक रुकी हुई हैं, प्राकृतिक आपदाएं अभी तक
रुकी हुई हैं, क्योंकि सामना करने वाले अगर अपनी स्व स्थिति से उन्हें पार नहीं कर सकेंगे तो फिर वह परिस्थिति आएगी कैसी। जब आप में पावर आ जाएगी कि हम तैयार हैं, कोई भी परिस्थिति आए हम पार कर लेंगे, तब तो महापरिवर्तन की घड़ी आएगी, तब तो नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। बाबा ऐसे वो आपके तैयार होने के आस में ही रुकी हुई हैं अभी। इसलिए बाबा गिना रहा है और इसको गिन लेना और मनन करना किन किन चीजें हैं ये। बाबा कहते हैं इसलिए पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी दुनिया, पुराने देह के संबंधियों से वैराग्य होना चाहिए। इसमें देह के संबंधियों को अंडरलाइन करो, विशेष है ऐसे, क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं वो हमारे बुद्धि को खींचते रहते हैं ऐसे। तो इसको बाबा कहते हैं वैराग्य होना चाहिए, जो अभी हुआ नहीं है। बहनों को पुराने संबंधी खींचते रहते हैं और भाइयों को पुरानी दुनिया, पुरानी आदत, पुराने संस्कार खींचते रहते हैं ऐसे। दोनों में अलग अलग फर्क है। दोनों लोग अपनी अपनी बात को अंडरलाइन करें और उस पर काम करें, तब जाके अव्यक्त स्थिति होगी। हम अव्यक्त होना चाहते हैं, वो फोन करके हमें व्यक्त में ले आना चाहिए ऐसे। बाबा कहते हैं माया को पीठ देना है और साधनों की पीठ करनी है। पीठ शब्द के दो अर्थ यहां बाबा बता रहे हैं इस मुरली में। और एक सीता और रावण का खिलौना भी उस समय होता था, 71 की बात है, तो उस समय कोई खिलौना ऐसा रहता रहा होगा जिसमें सीता रावण की तरफ पीठ करती है और राम की तरफ मुख कर देती है। मतलब होता ऐसा है कि उसमें चुंबक लगा होता है, तो अगर रावण है तो रावण अगर नॉर्थ पोल पे है तो सीता का जो मुख है वो नॉर्थ है, तो नॉर्थ को भगाएगा, तो सीता अपने आप पलट जाएंगी, रावण की तरफ पीठ हो जाता है। ऐसा बनाने वालों ने बनाया होगा उससे। और राम साउथ है तो राम की तरफ तुरंत मुख हो जाता है, तो राम की तरफ मुख, रावण की तरफ पीठ। तो बाबा ये कह रहे हैं कि इस खिलौने से यह सीखना है कि माया के आकर्षण से बचने का एकमात्र तरीका है कि उसकी तरफ पीठ कर लिया जाए। ये है, उससे मुख मोड़ लो ऐसे। तो माया कौन कौन है? पुराने संस्कार माया है, उसकी तरफ पीठ कर लो, ध्यान न दो। पुरानी दुनिया माया है, पुराने आदतें माया है, पुरानी बातें माया है, देह के संबंधी माया है। तो बाबा कहते हैं कि उनसे क्या करो, पीठ कर लो उनके तरफ। पीठ करना अर्थात क्या करना? इंटरेस्ट न रखना। जब आपको इंटरेस्ट नहीं होगा उनमें तो फिर धीरे धीरे वह आपको छोड़ देंगे, पुरानी आदतें हो या कोई भी हो, है ना। इंटरेस्ट ना हो, मन बुद्धि को उन बातों से हटा लेना, पुराने स्वभाव संस्कार और पुरानी दुनिया से। जब मन बुद्धि हटा है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं, कोई खींचा भी तो गए और थोड़ी देर में घूम घाम के चले आए, कोई फोन किया उठाए, थोड़ा बहुत बात किए, अगले दिन से वो सोचेगा इतना करके हम लोग इनको याद करते हैं, इनसे बात करना चाहते, आइए तो तनिके में खत्म कर देते, इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं, वो बंद कर दे। ऐसे तो पीठ करने का मतलब समझे? पीठ करना अर्थात
इंटरेस्ट ना लेना, मन बुद्धि को हटा लेना, उस तरफ ध्यान ना देना, ऐसे। और बाबा कहते हैं इसमें साधनों की पीठ करनी, माया से पीठ करनी है, यानी जो माया है उसके तरफ से दूर हटना है। पीठ करने का मतलब उसको छोड़ना है। जब छोड़ते हैं हम किसी को तो उसके तरफ पीठ हमारी अपने आप हो जाती है, उससे दूर जाना है। जब दूर जाते हैं तो पीठ हो जाती है अपने आप। और साधनों को पीठ करना है। पीठ करना माने फॉलो अप करना है। कोई अगर आगे आगे जा रहा हो और हमें उसको पकड़ना है तो हम किसको पकड़ते हैं? सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? उसकी पीठ को पकड़ते हैं, यानी पीठ करते हैं। जो साधन हमको आगे बढ़ाने में सहयोगी हैं, साधन स्थूल भी हो सकते हैं, सूक्ष्म भी। स्थूल में कोई किताब, कोई पुस्तक, भट्ठी आदि, कहीं आयोजन हो रहा है, प्रोग्राम्स आपके स्व उन्नति का, तो पीठ करो, उसको जाके दौड़ के पकड़ो, नहीं तो वो आगे निकल जाएगा। कोई व्यक्ति जो आपकी उन्नति का साधन हो सकता है तो वो आपको नहीं फॉलो करेगा, आप उसे पकड़ेंगे दौड़ दौड़ के। भाई साहब ये थोड़ा मेरे को समझा दो, ये थोड़ा बता दो, बहन जी ये कर दो। तो आप उसको पीठ करोगे, उसको फॉलो करोगे तो आपकी उन्नति होगी। बाबा ने कहा है साधनों की पीठ करनी है। जो हमारे को आगे बढ़ाने में सहयोगी हैं उनको फॉलो अप करना है, और जो माया है उसकी तरफ अपनी पीठ दिखानी है। तो कुमार कौन? कुमार वो जिसको बुराइयां माया लगे पिछले जन्मों की चीजें, और सत्युगी संस्कार लगे कल की बात है। तो ऐसे जब न्यारे रहोगे तो बाबा कहते हैं सबके प्यारे रहोगे, स्वयं के भी प्यारे रहोगे, आपको भी अच्छा लगेगा, बाप के भी प्यारे लगोगे, बाप को भी अच्छा लगेगा, दैवी परिवार के भी प्यारे लगोगे, और संसार को भी प्यारे लगोगे। बाबा ने कहा शीतल शीतल अंगों वाले, रग रग में प्यार समाया है, हम सबके हैं, सब अपने हैं, कोई नहीं पराया है। संसार में जो कुमार है, जो युवा है, क्या है? क्रोध कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, व्यसनों में फंसे। और जो बाबा के बच्चे शीतल स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सेवा वाले हैं, ऐसे। तो ऐसे कुमार बनना है, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा एक बहुत अच्छी अनुभूति कराते हैं। कहते हैं कि जब आपको भी कभी कभी देह भान होता है, सब लोग इसको अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकल है ये बात, कि भले साधना के मार्ग में चल रहे हैं लेकिन कभी कभी जब देह अभिमान में आ जाते हो या देह भान में आ जाते हो तो आप स्वयं परेशान हो जाते हो। दूसरे तो होते ही हैं लेकिन आप भी परेशान हो जाते हो, और जैसे देह से न्यारे बनते हो आप सुखी हो जाते हो। ऐसे तो जो न्यारा है वही प्यारा है। ऐसे बाबा उदाहरण देते हैं। बाबा कहते जैसे स्थूल शरीर का अनुभव होता है ना, कोई संदेह नहीं है कि ये मेरा शरीर नहीं है, ठीक ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, ये सहज नेचर बन जाए। ऐसे बाबा कहते हैं भट्ठी का आरंभ हुआ है तो कोई स्वाहा करेगा, कोई पकेगा, और कोई प्योरिटी का दृढ़ संकल्प करेगा। बाबा कहते हैं सादगी ही सुंदरता है, इसलिए सिंपल बनो। जो सिंपल है वही सैंपल, वही उदाहरण होता है। फिर बाबा बताते हैं इसको कि इसका मतलब केवल कपड़ों में ही सादगी नहीं, साफ सुथरा श्वेत कपड़ा पहन लिए तो सादे हो गए। खान पान में ही सादगी नहीं,
कोई चटक मटक नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते तो सादे हो गए। मुख्य सादगी बाबा कहते हैं चरित्र की सादगी, स्वभाव में सादगी हो, निरहंकारी हो, निक्रोधी हो, निर्लोभी हो, इसको कहा जाएगा सादगी। वस्त्र और भोजन ये तो सहज है इसको सादा करना, लेकिन स्वभाव को सादा करना, सरल करना, इसकी तपस्या आपको करनी है। ऐसे बाबा बच्चों को ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं कुमारों का संकल्प है और करना चाहिए संकल्प, और करें कि पहले करेंगे, पहले दिखाएंगे, फिर कहेंगे। ये नहीं कि कह तो बहुत रहे हैं, अब करने के नाम पे सुनिए। तो ऐसे बाबा इस प्रकार आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को आंतरिक स्थिति के आधार पर जीवन की गति, सदगति होनी है, यह बात बताई। हमारे संपूर्ण बाहरी जीवन का आधार हमारी आंतरिक स्थिति है। बाबा कहते हैं कि अव्यक्त स्थिति का किला, व्यक्त स्थिति किले के समान है। अव्यक्त स्थिति का किला सदैव हमारी बाहरी परिस्थितियों से और विकारों से रक्षा करता है। जैसे वो वाला किला जिसमें है इतनी मजबूत दीवारें होती हैं कि अंदर जो सोता है बड़े आराम से, कि शत्रु इतने जल्दी अंदर आने वाला। ठीक इसी प्रकार से अगर अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करके किले के रूप में मजबूत बना लोगे तो आपकी बाहरी परिस्थितियों और विकारों से रक्षा होती रहेगी। बशर्ते कि बाबा कहते हैं शर्त ये है कि किले के दरवाजे केवल प्रभु स्मृति के लिए ही खुले, भगवान के लिए ही खुले और विकारों बुराइयों के लिए सदा के लिए बंद हो। नहीं तो अगर कहीं शत्रु के लिए खिड़की खुली है तो चाहे जिस किले में रह रहे हो आतंक फैल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो किले के दरवाजे हैं केवल प्रभु प्रेम के लिए, प्रभु स्मृति के लिए खुले। अच्छा, ओम शांति।
शांति